डायबिटीज होने का मतलब है कि आपको दिल की बीमारी होने का भी खतरा है। दिल का दौरा, हार्ट स्ट्रोक की समस्या इसी के साथ शुरू हो जाती है। और भी हृदय संबंधी समस्या जरूर होती है। डायबिटीज और हार्ट अटैक का आपस में क्या संबंध है, इस विषय पर हमारी गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता कनक बागची की प्रयागराज के वरिष्ठ हृदय एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष दीक्षित जी से विशेष बातचीत। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता कनक बागची। सर, ये जानना चाह रहे थे सर, जैसे किसी को शुगर और हार्ट, इन दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से कैसा, मतलब शुगर होने पर ही हार्ट को अटैक होगा या हार्ट अटैक का कुछ और भी रीज़न हो सकता है? एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो कई जनमानस के उसमें दिमाग में घूमता रहता है। हम जितना भी डॉक्टरी ज्ञान या डॉक्टरी मेडिकल डाटा हम लोगों के पास अभी तक अवेलेबल है, उसके हिसाब से ये संभावना अधिक है कि जो शुगर का पेशेंट है उसमें हार्ट अटैक होने की या हार्ट की बीमारियां होने की या सीएडी जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी संभावना सामान्य जनसंख्या से या सामान्य पॉपुलेशन से ज़्यादा है। पर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज़ के मरीज को ही हार्ट की बीमारी होती है। हार्ट की बीमारी कई मरीजों को हो सकती है, कई व्यक्तियों को हो सकती है। पर हाँ, ये तो एक सत्य है कि शुगर के पेशेंट या डायबिटीज़ के पेशेंट को हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी होने की संभावना कुछ अधिक है। ओके, तो मैम सर ये जानना चाहेंगे कि सर जो जैसे कहते हैं ब्लड वेल्स जो होते हैं, ब्लड वेल्स में हार्ट के वेल्स और ब्लड वेल्स का क्या कुछ ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से भी ये पूरा कंबाइंड होता है, जिससे जो है हार्ट पर हमारे ब्लॉकेज या ऐसा कुछ? नहीं, देखिए क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन को बॉडी में ब्लड की आवश्यकता होती है उसके न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा ले जाया जाता है ब्लड में। वो किसी भी ऑर्गन को ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दो प्राइमरी न्यूट्रेंट हैं, किसी भी ऑर्गन को चाहिए, ये हार्ट को भी चाहिए। जब कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है तो हमारी जो हृदय की धमनियां हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट अटैक, जो हार्ट का ब्लड फ्लो है वो हार्ट को कम मिलता है। ऐसे में जब वो व्यक्ति तेज चलता है, व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है या किसी मानसिक तनाव से या उत्तेजना की स्थिति से गुजरता है, तो जब हार्ट को ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है, उसकी धमनियां उतना ब्लड उसको नहीं दे पाती, तो ऐसी स्थिति में उसको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे ही कहा जाता है 80% लोगों को इस समय देखा जा रहा है, लोगों को शुगर की बीमारी, हर 80% के उसमें हर बंदे को शुगर की बीमारी है ही है। तो सर उसको देखते हुए जो ये डिजीज़ है, बहुत सारे लोगों को इस डिजीज़ का पता नहीं चलता और अचानक से एक साइलेंटली हार्ट अटैक। तो सर साइलेंटली हार्ट अटैक क्या है? देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा था कि किस किस व्यक्ति को हार्ट की जांच करा लेनी चाहिए। अगर आपके परिवार में आपके फादर, मदर, भाई, बहन में हार्ट की बीमारी है तो आप ऐसी स्थिति में आप एक संभावित व्यक्ति हो सकते हैं। तो आप अगर फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आपको ये होने की संभावना अधिक है। दूसरा, अगर आप पाश्चात्य जीवन शैली को बहुत बुरी तरह से अपनाते हैं, आपके खाने पीने का कोई समय नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, तो आपको सामान्य जनसंख्या के मुकाबले संभावना ज़्यादा है। अगर आप बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण कोई काम करते हैं, आपके प्रोफेशन में मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, तो आपको जांच करानी चाहिए। अगर आप चलते हैं और तेज चलने से आपके सीने में भारीपन होता है या आपको चलने से दिक्कत होती है, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। स्वभावतः हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो एक बार अपने डॉक्टर से साल में एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए। पर इसी समय में आजकल एक और समस्या है जिस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। आप बहुत सारी लैब्स के हम लोग देखते हैं कि हेल्थ चेकअप्स निकल गए, 2000 का, 3000 का, 4000 का, 5000 का, 7000 का, डिफरेंट कैटेगरीज। मुझे लगता है कि ये टेस्टों की थोड़ी सी बर्बादी। अगर आपको
कोई भी समस्या है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से या डॉक्टर से मिलिए, और वो जो टेस्ट आपको बताता है उन टेस्टों को विधिवत किसी अच्छी लैब से कराइए, जिससे आपका उचित इलाज किया जा सके। ओके जी सर। अच्छा, ये जैसे कहा जाता है, लोग ज़्यादातर डॉक्टर बोलते हैं एलडी एंड एसजीएल, एलडीएल एंड एसजीएल। तो सर एलडीएल और एसजीएल मेन इसका मतलब कंबाइन मेन प्रोसेस क्या है इसका, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों? देखिए क्या है कि एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को हम लोग जब कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं तो हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में उसको लिखते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल 5 तरह का होता है, उसके 5 सब टाइप हैं, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड और वीएलडीएल। ये सब वो कोलेस्ट्रॉल हैं जो हार्ट को संभावतः नुकसान पहुंचाते हैं। एचडीएल वैसा कोलेस्ट्रॉल है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। आजकल क्या है कि बहुत सारी महिलाओं में डाइटिंग, क्रैश डाइटिंग, कीटो डाइट्स का प्रचलन बढ़ रहा है, तो वो कहते हैं हम डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल नहीं खाएंगे। नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी आपके शरीर के लिए आवश्यक है, उसमें एक अच्छा कंपोनेंट है जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है। मेरे हिसाब से एक पौष्टिक और संपूर्ण आहार ही आपकी जीवन शैली के लिए लाभदायक है। सर ज़्यादातर लोगों का कहना है जैसे कोलेस्ट्रॉल से लोगों की बॉडी फैट बढ़ जाता है और फैट की वजह से उनको हार्ट अटैक होता है। लेकिन आज की डेट में जो हम लोग देखते हैं कि हर इंसान फैटी नहीं है, बट उसको कहीं ना कहीं हार्ट प्रॉब्लम्स का वो शो होता है कि इनको हार्ट प्रॉब्लम है। तो सर ऐसे लोगों के लिए क्या जो है वो? देखिए, जैसे शुरू में मैंने कहा कि जो मोटे लोग होते हैं या ओबीज लोग होते हैं, ओबेसिटी होते हैं, उनमें बहुधा ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होती है। कोलेस्ट्रॉल एक कारण है हार्ट डिसीजेस का, पर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मोटे ही लोगों में हार्ट की बीमारियां होगी, पतले लोगों में नहीं होगी। हार्ट के और भी कई कारण हैं, जैसे पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न डाइट, आपका रात में देर तक जगना, मेंटल स्ट्रेस, फैमिली हिस्ट्री, अल्कोहल, निकोटीन अगर आप लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं। कोकीन एक ऐसी ड्रग है जो हार्ट अटैक करता है यंग लोगों में। 25-26 साल के लोग, आपने सुना होगा कि रात में पार्टी करने गए थे, सुबह उनकी डेथ हो गई। कोकीन एक ऐसा नशा है जो हार्ट अटैक करता है। दिस इज वन ऑफ द कॉमन ड्रग्स। तो अगर आप संतुलित आहार नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, अपना समुचित इलाज नहीं करते, तो आपको हार्ट अटैक होने की संभावना है। सर जैसे कि अभी हमारे एक जानने वाले हैं, मैं एक क्वेश्चन ऐसा कर रही हूँ, उनके यहाँ देखा जाए तो टाइमली सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर उसके बाद भी उनकी फैमिली में भी किसी को आज तक हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई, बट उनका बेटा है 22 से मतलब 22 ईयर्स का होने वाला है, उसको अचानक से हार्ट प्रॉब्लम। तो सर वो तो कहीं जल्दी जाता भी नहीं, तो उसको हार्ट अटैक का क्या कोई और वो डिजीज होता है? जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि 25 साल या 35 साल से कम के पेशेंट को हार्ट की संभावनाएं या एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीजेस कम होती हैं, पर ऐसा नहीं है, नहीं होती। आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो आपके जेनेटिक्स में भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं कि आपको प्रीमैच्योर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए। इसके लिए अच्छे किसी कार्डियोलॉजिस्ट से जांच कराना और इलाज कराना आपके लिए उचित रहेगा।